वेलकम बैक रॉकर्ड, स्वागत है आपका लुक अवे मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें सोनोग्राम में दो बच्चे दिखाई देते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम 17 साल की लड़की मारिया को देखते हैं जो स्कूल के लिए तैयार हो रही है। मारिया काफी शर्मिली और सामाजिक रूप से बड़ी अजीब है। मारिया की पर्सनैलिटी की वजह से उसका क्लासमेट मार्क उसका बहुत ही मजाक उड़ाता है। मारिया की एक इकलौती दोस्त है जिसका नाम लिली है, जो उसके बाकी के दोस्तों के सामने उसको इग्नोर करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मारिया की स्कूल लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं है। अब एक दिन स्कूल में मारिया और लिली आइस हॉकी टीम को खेलते हुए देखती है। लिली खेल के बीच में जाकर फिर अपने बॉयफ्रेंड सीन को किस करने लग जाती है। अब मारिया ये सब देखकर जलती है क्योंकि काफी वक्त से सीन मारिया का क्रश था। आगे हम देखते हैं कि मारिया अपने पेरेंट्स डैन और एमी के साथ डिनर कर रही है। डैन एक सर्जन है जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। अब डैन का मारिया की जिंदगी में पूरा कंट्रोल है और डैन ही उसकी सोशली एंजाइटी का कारण भी होता है। लेकिन मारिया की माँ एमी हमेशा मारिया के लिए अच्छा करना चाहती है, लेकिन अपने पति के बुरे बर्ताव के कारण वो भी डिप्रेशन में रहती है। फिर एमी मारिया से कहती है कि वो उसे प्रॉम के लिए किसी लड़के के साथ भेजेंगी, लेकिन मारिया मना कर देती है और वहां से चली जाती है। अब ये देखकर डैन मारिया को कहता है कि ये और कितनी कायर बनेगी। अफसोस मारिया ये सुन लेती है और अकेले बैठकर रोने लग जाती है। उसके बाद मारिया को दो बच्चों का सोनोग्राम मिलता है जो उसके पेरेंट्स ने रूम में शीशे के पीछे छुपाया हुआ था। अब इसको देखने के बाद मारिया शोवर लेने जाती है और अपनी परछाई को आईने में देखती है। फिर मारिया घबराकर बाथरूम से भागी जाती है। फिर सुबह नाश्ते के वक्त मारिया डैन को रात की घटना के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन डैन उसकी बात काट देता है और कहता है कि वो कितनी बुरी लग रही है। आगे हम स्कूल में देखते हैं कि लिली सीन के साथ बिजी होती है और मारिया को इग्नोर कर देती है। वैसे मार्क आकर मारिया को गिरा देता है। फिर सारे मारिया पर हंसने लग जाते हैं, लेकिन सीन मारिया की मदद करता है। फिर सीन मारिया से पूछता है कि वो ठीक है और बल्कि मार्क को मारने भी लग जाता है। उसी रात मारिया को उसका नाम बाथरूम से सुनाई देता है। अब मारिया बाथरूम में जाती है और मिरर में अपनी परछाई देखती है। परछाई अपना नाम एरम बताती है और ये भी कहती है कि वो हमेशा से मारिया के साथ ही है। जब से उसका जन्म हुआ है तब से एरम मारिया के सारे दुखों को दूर करने की क्षमता रखने का दावा भी करती है, लेकिन उसका असली मकसद क्या है ये नहीं बताती। लेकिन मारिया एरम को पसंद करने लग जाती है क्योंकि एरम जानती है कि उसकी पसंद, डर और नापसंद क्या है। वो दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं और काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और मारिया को इस बात की परवाह नहीं होती कि वो एक परछाई से बात कर रही है। अगले दिन मारिया काफी अच्छे मूड में होती है और स्कूल के बाद अपने पापा के क्लिनिक में जाती है। मारिया देखती है कि उसके पापा एक पेशेंट के साथ ज्यादा मिलनसार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारिया इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अपने पापा के साथ मूवी देखने चली जाती है। बाद में जब वो वापस आ रहे होते हैं तो मारिया मार्क से टकरा जाती है, जो डैन के सामने अच्छे बनने का नाटक करता है और मार्क्स के फ्रेंड ये देखकर बार बार हंसने लग जाते हैं। अब डैन को पता लग जाता है कि वो मारिया का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि घर वापस जाते वक्त डैन मारिया को उसके बर्थडे प्रेजेंट के लिए कल क्लिनिक में आने के लिए कहता है। अब रात को मारिया एरम से बात करती है, लेकिन एरम उसको डैन के साथ अपना रिश्ता सुधारने की मंजूरी नहीं देती। वो मारिया पर हंसती भी है क्योंकि मारिया को लगता है कि डैन उसकी फिक्र करता है और दूसरी तरफ मारिया को लगता है कि उसके पापा उसको कार देने वाले हैं ताकि उसको बस में पुलिस के साथ सफर न करना पड़े। हालांकि मारिया की उम्मीद टूट जाती है जब मारिया को पता चलता है कि उसका बर्थडे गिफ्ट रिनोप्लास्टी है। डैन का मानना यह भी है कि मारिया का नाक परफेक्ट नहीं है। अब ये सुनकर मारिया का दिल ही टूट जाता है। फिर मारिया वापस घर आती है और एरियम से मिलती है। एरियम मारिया को बताती है कि उसको पहले से ही डैन के बारे में सब कुछ पता है और मारिया ये सुनकर बड़ी उदास हो जाती है। मारिया को फिर हंसाने के लिए एरियम डैन के अफेयर्स का मजाक बनाती है। अब यहाँ एमी मारिया को अकेले बाथरूम में बात करते देख लेती है और पागल होने लगती है। फिर एमी डैन के पास जाती है और उसे इन सब के बारे में बताती है, लेकिन डैन उसकी बातों पर गौर ही नहीं करता और उसे नींद की गोलियां देकर सोने के लिए कहता है। फिर सोने से पहले मारिया डैन को बताती है कि उसको फिर से वही सपने आने लगे हैं। अगले दिन मारिया और लिली पुराने क्लब हाउस में आइस स्केटिंग की प्रैक्टिस करने आते हैं। लिली को आइस स्केटिंग काफी अच्छी तरह से आती है, जबकि मारिया बहुत ही मुश्किल से खड़े हो पाती है। मारिया जब चलने की कोशिश करती है तब वो फिसल जाती है और उसके पैर पर भी लग जाती है। हालांकि लिली उसकी मदद नहीं करती क्योंकि मारिया की नजर उसके बॉयफ्रेंड पर होती है और वो उसको सबक सिखाना चाहती है। उसके बाद मारिया घर जाती है और एरियम उससे बताती है कि लिली अच्छी दोस्त नहीं है, लेकिन मारिया अभी भी लिली को एक मौका देना चाहती है। लेकिन एरियम उसको बिल्कुल मना कर देती है कि ऐसा मत करो। अब एरियम मारिया को याद दिलाती है कि लिली ने उसके साथ बचपन से क्या क्या बुरा किया है और आखिर में एरियम कहती है कि वो उसके सारे दुख दूर कर देगी अगर वो उसकी जगह आ जाए। फिर बदलने के लिए वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन वैसे ही एमी आ जाती है। अब अगले दिन एमी मारिया को प्रॉम नाइट के लिए तैयार करती है। हालांकि मारिया का पार्टी में जाने का मन नहीं होता, लेकिन अपनी माँ के खुशी के लिए वो चली जाती है। अब जैसे ही मारिया वहां पर पहुंचती है उसे एहसास होता है कि यहाँ आना अच्छा आइडिया नहीं था। जब सारे स्केटिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ मारिया बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पाती है और बाद में सीन मारिया की मदद करता है और उसको डांस के लिए पूछता है।
जब वो दोनों डांस को एंजॉय कर रहे होते हैं तो लिली उनको देखकर बहुत ही जलने लगती है और अचानक से मारिया फिसलकर गिरी जाती है। फिर सीन उसकी मदद करना चाहता है लेकिन लिली उसको रोक देती है और ऐसा दिखावा करती है जैसे उसने मारिया को गिरते हुए देखा ही ना हो। इसके बाद मार्क उसको उठाने के लिए अपना हाथ देता है लेकिन उसकी मदद करने के बजाय वो उसको बर्फ पर घसीटने लग जाता है। अब सारे लोग ये देखकर बहुत ही हंसने लगते हैं जबकि मारिया उसको रोकने के लिए बहुत रो रही होती है। अब जैसे मार्क मारिया को छोड़ता है मारिया उठकर घर चली जाती है। अब मारिया सबके ऐसे घटिया बिहेवियर से बहुत ही थक जाती है और एरियम को उसकी जगह लेने को कहती है ताकि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। अब उसके बाद मारिया और एरियम एक दूसरे से अपने हाथ और ओंठ जोड़ती हैं। फिर थोड़ी देर बाद मारिया शीशे के अंदर चली जाती है और एरियम उसकी जगह पर आ जाती है। उसी रात को एमी को सपना आता है कि वो बच्चे को जन्म दे रही है लेकिन ये सब बहुत ही भयानक होता है। एमी को मारिया के जन्म के बाद ऐसे सपने आते ही रहते हैं। अब अगले दिन सुबह एमी को मारिया के बर्ताव में कुछ बदलाव दिखाई देता है क्योंकि मारिया जिस खाने को हाथ भी नहीं लगाती थी उसे खुशी खुशी खा लेती है। अब ये देखकर एमी बहुत ही खुश हो जाती है कि ये अच्छी हो गई है और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। आगे हम देखते हैं कि मारिया स्कूल जाती है। मारिया पहले से ज्यादा बहुत ही कॉन्फिडेंट लगती है। फिर जब मार्क्स प्रॉम नाइट को लेकर मारिया का मजाक बनाता है तो मारिया उसके कान में कुछ बोल देती है और उसको चुप करवा देती है। अब ये देखकर सीन मारिया से पूछता है कि उसने मार्क के कान में ऐसा क्या कहा, लेकिन इनको पता नहीं होता कि ये मारिया नहीं है बल्कि एरियम है, जिस पर मारिया सीन के कान में भी वही बोल देती है और वो परेशान हो जाता है। फिर लिली एरियम से मिलती है और उससे कल रात की बात करती है और उस बात को एक मजाक में भी ले लेती है। एरियम बड़े आत्मविश्वास से लिली से पूछती है कि क्या वो उसे स्केटिंग दोबारा सिखाएगी और लिली मारिया का कॉन्फिडेंस देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और उसे क्लब हाउस में प्रैक्टिस करने के लिए बुलाती है। इसके बाद एरियम डैन से मिलने उसके क्लिनिक में जाती है और ऐसे दिखाती है जैसे उसको डैन से मिलकर बहुत ही खुशी हुई है। एरियम डैन से कहती है कि वो उसको बहुत याद कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सालों बाद डैन से मिल रही हो। एरियम जानती है कि उसके पापा के काफी अफेयर्स चल रहे हैं लेकिन उसकी माँ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन एरियम चाहती है कि एमी के सामने डैन का असली चेहरा आ जाए, इसलिए जब रिसेप्शन में कोई नहीं होता तब एरियम डैन की गर्लफ्रेंड को कॉल करती है और 1 बजे क्लिनिक में बुलाती है। एरियम एमी को कहती है कि 1 बजे डैन और उसकी डेट है और आगे हम देखते हैं कि लिफ्ट में एमी की मुलाकात डैन की गर्लफ्रेंड से होती है और एमी को पता चल जाता है कि ये डैन की गर्लफ्रेंड है। उसी रात एरियम चुपके से एमी से पूछती है कि उसके पापा कहाँ पर हैं और एमी तो जानती है कि डैन उसी लड़की के साथ है, फिर भी झूठ बोल देती है कि डैन को कुछ काम है। अब एरियम गुस्से में आकर कहती है कि तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम्हारा पति किसी दूसरी औरत के साथ सो रहा है। फिर एमी गुस्से में एरियम को थप्पड़ मार देती है लेकिन उसी वक्त माफी भी मांग लेती है। अब थप्पड़ खाने के बाद भी एरियम को खुशी होती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। हालांकि मारिया खुश नहीं होती कि एरियम ने उसकी माँ से ऐसे बात की। इस पर एरियम कहती है कि उसने वही किया जो मारिया में करने की हिम्मत नहीं है। फिर एरियम उसको कहती है कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, लेकिन मारिया को शक होता है कि एरियम को बाहर निकालने का फैसला अच्छा नहीं था। अब अगले दिन स्कूल में जब सारे बाहर जाते हैं तो एरियम मार्क के शोहर रूम में इंतजार करती है। जैसे ही मार्क आता है तो एरियम उसको हॉकी से मारती है और मार्क को जमीन पर ही गिरा देती है। फिर एरियम कहती है कि दोबारा उससे कभी पंगा मत लेना। उसी दिन एरियम और लिली क्लब हाउस में हॉकी की प्रैक्टिस करने जाते हैं और इस बार मारिया लिली से ज्यादा अच्छी स्केटिंग करती है और ये देखकर तो लिली बिल्कुल हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि वो मारिया से हर चीज में अच्छी है। आगे हम देखते हैं कि एरियम लिली को चौंकाने के लिए उसे एक प्रोफेशनल की तरह कॉपी करती है और फिर अचानक से एरियम गुस्से में लिली की तरफ आती है और वो एक दूसरे से कोई बात भी नहीं करते। लेकिन लिली को महसूस होता है कि वो किसी मुसीबत में है और वो वहां से फटाफट भागने लग जाती है, लेकिन बीच में ही लिली अपना बैलेंस खो देती है जिसकी वजह से वो पत्थर पर टकरा जाती है और उसी वक्त मर जाती है। फिर एरियम पुलिस को कॉल करती है और रोने का दिखावा करती है। उसके बाद एरियम मारिया के पास जाती है। मारिया के पास कोई शब्द नहीं होते क्योंकि एरियम ने लिली के साथ जो किया वो ठीक नहीं था। मारिया रोती है कि एरियम ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है, लेकिन एरियम उसको कहती है कि लिली के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इस पर मारिया एरियम से डिमांड करती है कि उसको इस मिरर से बाहर निकलना है, लेकिन एरियम उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे अभी काफी काम करने हैं। उसके बाद एरियम लिली की मौत का अफसोस करने सीन के घर में जाती है, लेकिन असलियत में वो सीन के करीब जाना चाहती है जो हमेशा से मारिया का सपना था। एरियम सीन से बहुत ही इंटीमेट होने की कोशिश करती है। पहले तो सीन कुछ नहीं करता, लेकिन बाद में वो दोनों प्यार करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एरियम और डैन डिनर के लिए आते हैं। वहाँ पर एरियम में केकड़े को ऑर्डर करती है और डैन को चिढ़ाने के लिए उसको बड़े गंदे तरीके से खाती है। जब डैन उसको रोकने की कोशिश करता है तब वो अपने पैर कुर्सी पर रख देती है। फिर डैन एरियम को कठोरता से कहता है कि वो एक ढीठ बच्ची की तरह कर रही है। अब इसी दौरान एरियम सीन को डेट करना शुरू कर देती है। उसके बाद वो दोनों क्लास बंक करके एरियम के घर पर जाते हैं जहां एमी उनके रिश्ते से खुश नहीं होती है। इस पर एरियम एमी को सोने के लिए कहती है और सीन को अपने कमरे में ले जाकर प्यार करती है। अगले दिन जब वो दोनों स्कूल जाते हैं तो एरियम पुलिस को स्कूल के अंदर आते हुए देखती है। एरियम सीन को फिर से क्लास बंक करने के लिए कहती है ताकि पुलिस उससे कोई पूछताछ न कर सके। फिर वो दोनों होटल में जाते हैं और अपने कपड़े उतारने लगते हैं। वैसे ही सीन को उसकी माँ की कॉल आती है
और वो कहती है कि पुलिस उसे और मारिया से लिली की मौत के बारे में पूछताछ करना चाहती है। अब सीन जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन एरम उसको मना कर देती है। एरम सीन से पूछती है कि उसे अभी भी लिली की फिक्र क्यों है जबकि वो मर चुकी है। एरम के ये सब कहने से सीन को विश्वास हो जाता है कि लिली की मौत में एरम का कुछ हाथ जरूर है। और जब सीन एरम को जाने के लिए बुलाता है, एरम उसको शराब की बोतल से मारकर उसकी जान ले लेती है। आगे हम देखते हैं कि मारिया और एरम दोनों बाथरूम में बैठ के रो रही होती हैं। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मारिया की एक जुड़वा बहन भी है जो जन्म से ही बड़ी अजीब दिखती थी। डैन को दूसरी लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए डैन ने उसे एमी की इच्छा के बिना उसको मार दिया था। एरम डैन की दूसरी बेटी है जो अभी तक इस बात को भुला नहीं पाई कि वह अपने पापा के लिए काफी नहीं थी। कुछ घंटे बाद एरम शराब पीकर डैन के पास जाती है और डैन एरम को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन एक काफी चौंकाने वाली बात होती है कि एरम डैन के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर डैन उसको जल्दी से कपड़े पहनने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानती। एरम डैन से पूछती है कि क्या अजीब होने पर भी वो उसको प्यार करेगा, और डैन इस सवाल से बचना चाहता है, लेकिन बार बार पूछने पर वो कहता है कि वो कैसे भी हो वो उसको प्यार करेगा। एरम पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसका गला काट देती है। और फिर जब डैन अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है तो एरम उससे पूछती है कि वो उसको प्यार क्यों नहीं करता था। उसके बाद वो मिरर में मारिया को ढूंढती है, लेकिन वहां पर नहीं होती। उसके बाद वो घर में वापस आती है और एमी के पास बैठकर रोने लगती है। और आखिर में हम देखते हैं कि दोनों मारिया और एरम एमी के साथ लेटी होती हैं और ऐसा लगता है कि दोनों बहनें एक ही शरीर में आ गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये अलग मूवी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।